हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, साथ में हम डिस्कस करेंगे कुछ सुपर फास्ट एंड सिंपल ट्रिक्स जिससे आप एचसीएफ एंड एलसीएम कुछ ही सेकंड्स में फाइंड कर सकते हो। और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एचसीएफ एंड एलसीएम जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, कहीं पे भी कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा। आई एम श्योर आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहे, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी जहां पे मेरे तमाम वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। नाउ एचसीएफ और एलसीएम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। अब देखिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल 8। ठीक है, अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, बिकॉज 2 2s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 2 है ना, ये 8 के फैक्टर हो गए, और जो 8 है ना, ये 2 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लेते हैं 32। ठीक है, अब मैं आपको फैक्टर निकालना भी थोड़ा सिखा दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? हम जानते हैं ये 2 से डिवाइड होगा, बिकॉज हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए 16 2s are 32। ठीक है, 2 8s are 16। ओके, 2 4s are 8 एंड 2 2s are 4। तो 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8 32। 8 का भी फैक्टर है और 32 का भी फैक्टर है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2 के मल्टीपल क्या क्या है? मतलब हम 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है? वो हमारे पास 2 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 32 आ सकता है, और भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल्स और फैक्टर में फर्क। अब हम समझेंगे एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है? सबसे पहले आप एक चीज याद रखिए, एचसीएफ और इसका जो दूसरा नाम है वो है जीसीडी। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ जो हमने यहां पे फैक्टर निकाले ना, उन्हीं फैक्टर्स में हमने देखने हैं कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन कौन सा फैक्टर है। जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं, 2 नंबर्स हम लेते हैं, हम लेंगे 8 एंड 12। ठीक है, अब हमने देखना है कि इनके बीच में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है। अब 8 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, बिकॉज 1 जो है हर एक का फैक्टर होता है। उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे, यह गया 8 और 12 का, तो 12 का हमारे पास क्या बनेगा? 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 1s are 12। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारे पास एक कॉमन फैक्टर। उसके बाद ये हो गया हमारे पास दूसरा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन 2 में से एक लिखेंगे। ठीक है, और इन 2 में से एक लिखेंगे, तो 2 2s are 4। ठीक है, तो जो 4 है ना, वो हमारे पास एचसीएफ है किसका? 8 एंड 12 का। मैं जो है बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट किया मैंने। अब ये मत समझिएगा कि सर जो है सिंपल करा रहा है, मैं हार्ड की तरफ भी जाऊंगा, बट पहले सिंपल से करेंगे ताकि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अभी मैं आपको एक यूजुअल मेथड सिखाऊंगा, उसके बाद में ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। 12 15 एंड 18। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो इसका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? हम 12 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो 12 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। ठीक है, इसी तरह से 15 के लिखेंगे, तो 15 का बनेगा 3 5s are 15। ओके, 18 का क्या बनेगा? 18 के बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 3, बिकॉज 2 3s are 6, 6 3s are 18। ओके, होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब देखिए, सबसे जो तीनों लाइंस में जो कॉमन है वो हमने ढूंढना है।
तो 2 यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, ठीक है, तो 2 इसका कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। उसके बाद 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, देखिए यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। बाकी कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं है। इसका मतलब हमारे पास जो HCF आएगा ना, HCF हमारे पास क्या आएगा, वो 3 आएगा। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ आ गया है ये। नाउ अब आते हैं हम ट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको वहां से समझ आएगा, फिर हम इसकी हार्ड एग्जांपल भी लेंगे। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2, 6, 12। तो इसका HCF अब एक लाइन में कैसे निकाल सकते हो? आपने क्या करना है, जब HCF आएगा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या आपको दिया होगा GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जब भी ग्रेटेस्ट आए ना, तो आपने जो ये नंबर आपके पास गिवन है ना, इनमें सबसे छोटा आपने ढूंढना है। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे छोटा है वो है 2। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने देखना है क्या ये 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है। तो देखिए 2 3 जार 6 मतलब 6 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये 6 का भी फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है, दोनों का फैक्टर है। इसका मतलब हमारे पास जो HCF आएगा ना, वो सीधा 2 आएगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली HCF लिख सकते हो 2। ओके, इसी तरह से अब मैंने दूसरी एग्जांपल ली है 12, 60, 48, 108। आपने क्या करना है, सबसे छोटा ढूंढना है। तो सबसे छोटा हमारे पास क्या है, 12 है। ओके, अब देखिए 12 60 को डिवाइड करता है, बिकॉज 12 5 आर 60। ओके, इसी तरह से 12 4 आर 48। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है। ठीक है, मतलब 60 का भी फैक्टर है, 48 का भी फैक्टर है। अब देखिए 12 9 आर 108। ठीक है, तो इन तीनों को ही क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। मतलब 60 का भी, 48 का भी और 108 का भी फैक्टर है 12। तो हेंस HCF इज इक्वल टू 12। आपने इसमें क्या देखा, आपने इसमें दो चीजें देखी। सबसे पहले आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लेते हैं। ठीक है, जब आपने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिया, अब वो नंबर जो है ना, सब नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है ये सब नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 24, ठीक है, 60, 48, 108। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, जो 24 है ना, वो सब नंबर्स को डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब 24 सबका फैक्टर नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे? अब देखिए इस केस में आपने क्या करना है, फटाफट ऐसे लिख देना है 24, 60, 48 एंड 108। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब ऐसा नंबर ढूंढिए, क्या करना है, आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जो सबको डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम 2 से देखेंगे, तो 2 जो है सबको कर रहा है, तो हम 2 फटाफट लिखेंगे। 2 12 जा 24। ठीक है, 32 जा 60। ओके, उसके बाद 48 है तो 24। ठीक है, उसके बाद ये किसका आएगा, 54। 54 2 जा 108। ठीक है, अब हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सब को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना इस वक्त 12, 30, 24 और 54, ये सब किससे, फिर 2 से हो रहे हैं, तो हम फिर 2 से करेंगे। ओके, तो आपने क्या करना है, 12 2 6 जा 12, 15 2 जा 30। ओके, अब 12 2 जा 24। ओके, उसके बाद ये देखिए इसको हम कैसे करते हैं, अब हमें थोड़ा बड़ी रकम है, हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, बट यहां पे 5 है, तो मतलब 1 बच रहा है। ठीक है, तो 14 आया, तो 2 7 जा 14। ठीक है, अब हमने देखना है कि सब फिर किससे हो रहे हैं, तो हमारे पास अब आ रहा है 3 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 3 4 जा 12। ठीक है, 3 9 जा 27। ठीक है, अब ये जो नंबर हमारे पास आए ना, ये कोई भी आप नंबर लो उससे ये सारे नहीं होंगे। अब ये जो है 2 से होंगे, बट ये 5 नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे इस 3 को, बिकॉज ये 3 सबको डिवाइड कर रहा था, हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई, जो ये 2 था ना, ये सबको डिवाइड कर रहा था, 2 मल्टीप्लाई बाई, ये 2 सबको डिवाइड कर रहा था, मल्टीप्लाई बाई 2। तो 3 2 6, 6 2 12, तो 12 इसका HCF आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये और ज्यादा सिंपल हो जाएगा, जब मैं आपको एलसीएम भी सिखाऊंगा ना, तब आपको और ही ज्यादा सिंपल लगेगा। नाउ एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो सबसे कॉमन मल्टीपल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4,
और 6। हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है, सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा हो और 6 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास 12। ठीक है, 12 एक सबसे छोटा नंबर है। 12 से छोटा कोई भी नंबर लो तो वो इन दोनों से एक साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, 4 3 जार 12 एंड 6 2 जार 12। तो हम ये कहेंगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज 12। ओके, अब हम करते हैं एलसीएम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो पहले हम जो हमारा पास यूजुअल जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है, जो बेसिक मेथड है, उससे करेंगे पहले। तो उससे कैसे करेंगे, 12 के फैक्टर 2 के फैक्टर, तो 2 के फैक्टर 1 आएगा। उसके बाद 6 के फैक्टर हम निकालेंगे, तो 6 के फैक्टर क्या आएगा, 2 3 जार 6। ओके, उसके बाद 12 के 2 2 जार 4 4 3 जार 12। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो कॉमन है ना इन तीनों में उसको लिख दो। तो कॉमन आ गए हमारे पास ये और ये, इसका एक। उसके बाद जो कॉमन नहीं है ना उनको भी लिख देना है। ओके, तो जो कॉमन नहीं है वो क्या क्या हमारे पास है, वो हमारे पास एक तो ये वाला 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। और दूसरा हमारे पास जो 3 है, ये इन दो में है लेकिन यहां पे नहीं है, तो इसको भी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 2 जार 6 6 2 जार 12। तो ये हमारे पास क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल मेथड है। अब हम इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, अब देखिए, जब हम लीस्ट की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, एलसीएम, तो उस केस में आपने सबसे बड़ा नंबर लेना है। मतलब स्मॉलेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो उसका अपोजिट आपने लेना है, सबसे बड़ा नंबर लेना है। तो जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो सबसे बड़े नंबर को चूज करो, 12 है। ठीक है, अगर ये 12 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये एलसीएम है। अब देखिए 6 2 जार 12 आ रहा है, 2 6 जार 12 इससे भी आ रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम इज इक्वल टू 12। तो ये सब करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास है 6 12 24 48, और इसको आप साथ साथ में नोट डाउन भी कीजिएगा बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर हमने देखना है, तो सबसे बड़ा नंबर आ गया हमारे पास 48। ठीक है, अब हमने देखना है क्या जो बाकी नंबर है उनसे 48 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 6 से हो रहा है, 6 7 जार 42 एंड 6 8 जार 48। ठीक है, 12 4 जार 48, 24 2 जार 48। तो इसका मतलब हमारे पास जो एलसीएम आएगा ना वो डायरेक्टली 48 आएगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, दूसरा एक नंबर है। ठीक है, अब ये देखियो 5 से 30 जो बड़ा नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा नंबर हमने चूज किया, बड़ा नंबर तो ये है। 5 से 30 होता है डिवाइड, ठीक है, 15 से भी होता है लेकिन 20 से नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, तो इस केस में आपने जो एलसीएम है ना वो सिर्फ इन दो का निकालना है। क्या करना है, इन दो का एलसीएम निकालना है, और वो निकालना कैसे है, वो आपने ऐसे निकालना है, 20 और 30। बहुत ही सिंपल है, दोनों जो है 2 से हो रहे, 2 10 जार 20, 15 2 जार 30। अब ये दोनों 5 से होंगे। ठीक है, तो 5 2 जार 10, ठीक है, और 5 3 जार 15। तो आप जो ये सारे हैं ना इनको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 5 जार 10, 10 2 जार 20, 23 जार 60। तो 60 इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम जो क्या होगा, वो होगा हमारे पास 60। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी फैक्टर कोई ऐसे आपको लंबा नहीं पड़ा, बिल्कुल शॉर्टकट में आपको क्वेश्चन मिल गया। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, देखो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 14। जो हमारे पास तीसरी ट्रिक है वो क्या है, सबसे बड़ा नंबर 14 है। ठीक है, अब जो 7 जो है 14 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 7 को आप कैंसिल आउट कर दो। ठीक, उसके बाद जो 13 है ना ये प्राइम नंबर है, जो कि हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। इस केस में आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली 14 और मल्टीप्लाई करना है 13 को, तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ओके, इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, 4 12 17 24। यहां पे देखो सबसे बड़ी रकम कौन सी है, सबसे बड़ा नंबर है 24। अब 4 24 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 12 भी 24 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब जो 17 है ना ये प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या ये प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास प्राइम नंबर आए तो आपने फटाफट क्या करना है, उसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एलसीएम आ गया। ओके, अब हम जो है एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों को साथ साथ में पढ़ेंगे और अब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो हमारे पास क्वेश्चन है 84 90 20।
ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ में क्या करते हैं, हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 84 है। ठीक है, और 84 से ये जो है मल्टीप्लाई नहीं होता है, नहीं ये होता है। तो इस केस में हम कौन सा मेथड लगाएंगे, ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, 84, 90 एंड 120। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब 2 से स्टार्ट करो। ठीक है, बिकॉज 2 हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 2 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी। ठीक है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, अब देखिए 2 4 2s are 8। ठीक है, उसके बाद 2 2s are 4। ठीक है, इस तरह इसको हम करते हैं 2 4 2s are 8, बट यहां पे 9 है, एक बच गया हमारे पास, बन गया 10। तो 2 5s are 10। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम करेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास आएगा देखो 6 2s are 12, 0 बच गया, तो 2 0s are 0। ओके, अब देखिए, अब ये सारे नंबर जो है ना वो 2 से नहीं हो रहे। पहले हमने ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिससे सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अब 3 को हम देखते हैं। अब देखिए 3 से ये भी हो रहा है, 4 + 2 6, 4 + 9 6, तो ये सारे जो है 3 से हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको करते हैं 3 1s are 3, यहां पे बच गया 1, तो बचा बना 12। ठीक है, तो 6 3s are 12, सॉरी 6 3s are 12 नहीं, बल्कि 4 3s are 12। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, इसी तरह से यहां भी करेंगे 3 1s are 3 बना 15, तो 5 3s are 15। ओके, तो यहां पे बनेगा 20 3s are 60। ओके, अब यहां पे जो नंबर है ना ये 2 से होंगे बट 3 से नहीं होंगे। इसी तरह से ये 5 से होगा, ये भी 5 से होगा, बट ये 5 से नहीं होगा। अब आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिनसे ये तीनों क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो हेंस हमारे पास जो एचसीएफ आएगा ना वो ये 2 नंबर आएंगे, बिकॉज इनसे ये भी पूरे हो रहे थे, ये भी पूरा हो रहा था। हेंस एचसीएफ इज इक्वल टू 2 × 3, दैट इज 6। ओके, मतलब आप एलसीएम निकाल रहे थे, वहीं से आपका एचसीएफ भी निकल गया। अब इसको और आगे बढ़ाओ। ठीक है, अब किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से करते हैं हम। ठीक है, 2 7s are 7 2s are 14, 15 नहीं हो रहा है ना, तो 15 को ऐसे नीचे उतार दो। ठीक है, ये वाला हो रहा है। ओके, अब जो ये दोनों जो है ना 5 से हो रहे हैं, ये वाले 2, तो 7 ऐसे ही नीचे, 5 3s are 15, 10 2s are 20। अब ये जो सारे हमारे पास क्या आ गए, प्राइम नंबर आ गए। तो जब हमारे पास प्राइम नंबर आ गए तो हम वहां पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 2 × 3 × 2 × 5, और ये सारे मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, इसको हम फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए ये 2 5 2s are 10, तो 10, फिर यहां पे 3 2s are 6, यहां पे भी 3 2s are 6, तो 6 6s are 36, 10 to 7। ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हो। अब इसको करोगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास बनेगा 360, बिकॉज जब भी हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ एक 0 आगे से एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर यहां पे 2 होते तो 2 0 आ जाते, इंटू 7। ओके, तो इन 2 को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आएगा 2520। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। आपने एलसीएम किया, वहीं से आपका एलसीएम भी आ गया और वहीं से आपका एचसीएफ भी आ गया। होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था, और ये क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा नहीं ले गया। देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 108 288 360। हमारे पास गिवन ऑप्शन है। हम जानते हैं एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और अब हम इन जो नंबर हमारे पास गिवन है ना, ऑप्शन गिवन है ना, यहां से हम एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को देखते हैं। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को देखते हैं, क्या ये नंबर सबको डिवाइड कर रहा है। अब देखिए ये सारे इन तीनों नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 108 है ना, इसके फैक्टर देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर देखेंगे। अब देखिए हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है ना, इनमें हमने सबसे पहले सबसे बड़ा फैक्टर देखना है 72 सबसे बड़ा है, बट 72 108 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, ओके, उसके बाद हम देखेंगे 36 दूसरे नंबर पे। अब जो 36 है ना वो 108 का फैक्टर है, बिकॉज अगर आप 36 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे ना, 6 3s are 18, ठीक है, 3 3s are 9 और 10। ठीक है, ये इसका फैक्टर आ गया। ठीक है, अब जो 36 है ना ये 108 का फैक्टर है।
अब देखो 36 इसको भी डिवाइड करेगा और 36 इसको भी डिवाइड करेगा। आप इसको फटाफट से चेक कर सकते हो, ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको ये सब चीजें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एचसीएफ क्या होता है। ऑप्शन को देखो, ऑप्शन से ही आप क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन है एचसीएफ एंड एलसीएम 60, 32, 48 एंड 64 और इसका आपने आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। वहां पे मैं चेक करूंगा कि आपने आंसर सही बोला या गलत बोला। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है 0.3, 6.3, 0.15। ठीक है, जब स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को देखते हैं ना, अगर उन्होंने नहीं पढ़े होते वो इसको फटाफट से छोड़ देते। हालांकि ये बहुत ही इजी है। आपने इसमें क्या करना है, आपने देखना है जो पॉइंट के बाद जो सबसे ज्यादा हमारे पास डिजिट्स है ना, उनको देखना है। तो वो हमारे पास इसमें है, यानी कि 2 डिजिट है। तो आपने क्या करना है, जो बाकी नंबर्स है ना, इनको भी 2-2 डिजिट बनाना है। वो कैसे बनाना है, आप इसको ऐसे लिखोगे 0.30, ठीक है, 6.30, ठीक है, और 0.15 हो गए सबके 2-2 डिजिट। अब अपने पॉइंट को हटा देना है। जब आप पॉइंट को हटा दोगे आपके पास बनेगा 30, 630, 15, ये बनेगा आपके। अब आपने क्या करना है, इसी का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब देखिए हमारे पास जो 15 है ना, 15 डिवाइड कर रहा है 30 को, बिल्कुल कर रहा है। 15 छोटा नंबर है ना, सबसे छोटा, ठीक है। उसके बाद जो 15 है ना, ये इसको भी डिवाइड करेगा। आप इसको चेक कर सकते हो फटाफट, ठीक है। तो जब 15 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं एचसीएफ इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब हमारे पास जो 15 है ना, वो कैसे है, यहां पे जो हमारे पास 2 डिजिट है, उसके बाद पॉइंट है, तो यहां पे भी आएगा 2 डिजिट, उसके बाद पॉइंट। तो एचसीएफ हमारे पास आएगा 0.15। ओके, अब हम निकालेंगे एलसीएम। अब जब आपने एचसीएफ निकाला था, तो एचसीएफ में हमने क्या लिया था, सबसे छोटा नंबर लिया था। वो सबको क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। इसका मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है ना, ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो 15 से डिवाइड होगा, ठीक है, और वो 30 से भी डिवाइड हो रहा है। अब 30 से इसको चेक कर सकते हो, ये 30 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सबसे बड़ा नंबर है, ये हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है। बिकॉज हम जानते हैं कि एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, और वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। आप 30 को इस तरह से करो, अगर आप समझ नहीं आ रही है आपको तो फटाफट ऐसे करो, चेक करो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखो 32 जार 60, बट यहां पे 63 है, हमारे पास कितना बचा, 33 बचा। तो ये जब इसके साथ जाएगा ना, ये 30 बनेगा, ठीक है। तो 31 जार 30, तो हो रहा है ना, ठीक है। तो हेंस एलसीएम इज इक्वल टू 630। अब हमारे पास जो यहां पे पॉइंट है ना, ये 2 डिजिट का बाद है, 1 2, ठीक है, 2 डिजिट का पॉइंट, तो ये भी आएगा 2 डिजिट। 6.3 इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। ओके, होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है 4, 1.8, 0.06। सबसे पहले हमने क्या देखना है, ऐसा नंबर जिसके आगे जो डिजिट पॉइंट है ना, इसके आपसे सबसे ज्यादा 0 हो। तो हमारे पास ये नंबर ऐसा है जबकि पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा इसके डिजिट है, यानी कि 2 डिजिट है। तो हम बाकी नंबर्स को भी वैसे ही करेंगे। अब यहां पे हमारे पास जो 4 है ना, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4.00, बिकॉज इनसे तो इसका कोई ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहां पे लिख दो 1.80, यहां पे भी 2 बन गए, इसी तरह से 0.06, ठीक है। तो अब इसको पॉइंट हटा दो, हमारे पास बनेगा 400, ये हमारे पास बनेगा 180, और ये हमारे पास बनेगा 6। ओके, अब आप क्या करोगे, इसका एचसीएफ निकालोगे। अब सबसे छोटा हमारे पास नंबर है 6, ठीक है, बट 6 जो है इन दोनों को नहीं कर रहा है, इसको तो कर रहा है बट इसको नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपना पुराना वाला मेथड लगाएंगे, ये वाला 400, 180 एंड 6। ओके गाइस, तो दोनों किससे हो रहे हैं डिवाइड, वो हो रहे हैं हमारे पास 2 से, ठीक है। तो 200, 2 जार 400, ठीक है, 90, 2 जार 180 एंड 3 2 जार 6। इस वक्त ये सारे 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, अब ये हो रहे हैं डिवाइड 3 से। सॉरी, 3 से भी नहीं हो रहे, 3 से भी नहीं हो रहे, बिकॉज ये तो 3 से नहीं होगा ना, बिकॉज ये तो 2 है, ठीक है। उसके बाद अब देखो 4 से भी नहीं हो रहे, 5 से भी नहीं हो रहे, कि किसी से नहीं हो रहे। तो हेंस हमारे पास जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ना, यहां पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वो ये है, ठीक है। तो यहां पे 6 और 0 है, पॉइंट है, यहां पे भी आ गया 2 0 फिर पॉइंट।
या आप इसको सिंपल तरीके से याद रखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो हमने लिखा पॉइंट के बाद 2 डिजिट। ओके, तो हेंस हमारे पास HCF आ गया। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो हम एलसीएम भी हमारे पास निकल जाएगा। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो इसको देखो कैसे करते हैं हम। अब इसको हम फिर से 2 से करते हैं, 100 2 200, ठीक है, और 45 2 90, तो 3 ऐसे ही उतरेगा नीचे, ठीक है। उसके बाद हम इसको 5 से करते हैं, बिकॉज 5 से ये 2 हो रहे ना, तो किससे होगा ये 20, 5,500। उसके बाद हमारे पास आएगा 9 5 45 और 3 ऐसे नीचे आ जाएगा। ओके, इसको और करते हैं हम, 3 से अभी होगा ये 20 नहीं होगा तो 20 ऐसे ही नीचे, ये हो रहा है 3 3 9 और 3 1 3। अब देखिए यहां पे हमारे पास एक प्राइम नंबर आ गया ना, तो अब जो ये कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो तीनों को करेगा, ठीक है, या 2 को भी एटलीस्ट करते लेता ना तब भी चल जाता, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 1। ओके, तो इसका हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कैसे करेंगे हम देखेंगे, सिंपल कैलकुलेशन जैसे हो, सिंप्लीफिकेशन, 5 2 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, अब ये बच गया ये और ये, 3 2 6 इंटू 60, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या बनेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 360 सॉरी 3 3 6 6 36, तो हमारे पास बनेगा 360 इंटू 10, तो ये हमारे पास बनेगा 3600। ओके, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, LCM इज इक्वल टू 3600। ओके, अब हमारे पास जो पॉइंट है ना वो 2 डिजिट के बाद है, ठीक है, इसका मतलब जो 2 डिजिट 1 2 यहां पे, तो 36 इज द 36.00, तो ये हमारे पास होगा 36 के बराबर, तो 36 इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। एक और एग्जांपल लिया है मैंने ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए हमारे पास जो पॉइंट है ना उसके बाद कितने डिजिट हैं, तो हमारे पास जो पॉइंट है उसमें 1 2 3 3 डिजिट है, तो हम सब जगह 3 डिजिट बना देंगे। तो यहां पर हमारे पास 0.020, यहां पे भी बना देंगे 0.400, ठीक है, यहां पे ऑलरेडी है 8। ओके गाइस, तो इसको हम पॉइंट को हटा देते हैं तो हमारे पास बनेगा 20, ये बनेगा हमारे पास 400, ओके, और ये हमारे पास बनेगा 8। ओके गाइस, तो इसका फटाफट एचसीएफ निकाल देते हैं हम। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये लगाओ 20 400 8, ठीक है, ये सारे 2 से भी हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे 4 से भी हो रहे हैं, ठीक है, तो हम क्यों ना 4 लेंगे, ठीक, तो 4 5 20, 100 4 400, 4 2 8। अब के बाद इसके बाद जो है कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, तो हमारे पास जो एचसीएफ है ना वो इधर से आ गया 4। ओके, तो हमारे पास जो है कितने डिजिट के बाद आ रहा है, ये पॉइंट जो है पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 3, 1 2 3, तो 0.004 हमारे पास आ गया एचसीएफ। अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए 5 1 5 20 और 2 ऐसे ही, ओके, तो 10 1 ऐसे ही नीचे, 10 2 20, ठीक है, सॉरी नहीं यहां पे हम करेंगे 2 से, 2 10 20 और 2 1 2 हमारे पास हो गया, ठीक है। तो हम यहां पे निकाल देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हमारे पास कितना बनेगा 5 4 20 22 40 40 10 400, तो हमारे पास आ गया 400, ठीक है। अब हमारे पास जो है जो पॉइंट है ना इसके बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, 1 2 3, इसका मतलब 0.400, यहां पर ऑलरेडी था ना 400, इसलिए 0.400, तो बनेगा ये, तो इसका मतलब हुआ 0.4। दिस इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। फ्रेंड्स, अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 2, आपके लिए होमवर्क नंबर क्वेश्चन नंबर 2, इसका आपने आंसर करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिएगा, मैं वहां पे आपको चेक करूंगा और क्वेश्चन नंबर 2 भी वहां पे लिखिएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं फ्रैक्शन के ऊपर। फ्रैक्शन का हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। जब भी हमारे पास कोई गिवन फ्रैक्शन हो और हमें यह बताया गया हो कि इस फ्रैक्शन का आप एचसीएफ फाइंड करो, तो उस केस में आपने क्या करना है, जो एचसीएफ हमारे पास गिवन है ना उसके आपने न्यूमरेटर देखना है, यानी कि उसके ऊपर वाले देखने हैं, और ऊपर वाले जितने भी है ना उनका आपने एचसीएफ फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय जो उसके नीचे से यानी कि डिनोमिनेटर है ना उसका आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो जो नई फ्रैक्शन बनेगी ना वो हमारे पास रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा गिवन फ्रैक्शन का, ठीक है। इसी तरह से एलसीएम,
जब आप एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो जो ऊपर वाले हैं, यहां पे एन मैंने न्यूमरेटर के लिए लिखा है, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालना है और इसी तरह से डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर निकालना है। इसको कैसे याद रखोगे आप? जब आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर से एचसीएफ, जब आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर से एलसीएम आएगा। ठीक है, ये आपको ट्रिक है याद रखने की। ये हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है, हमने क्या करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है। तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे? हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ ऊपर वालों का सबका एचसीएफ, तो 12 का, 8 का, 16 का और 4 का, और डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और जो नीचे से इन सबका एलसीएम, एलसीएम किस किस का, 35 का, 7 का, 21 का और 7 का। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं ना तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा है उसको देखते हैं, छोटा। अब क्या ये सबसे छोटा सबको डिवाइड कर रहा है, सबको मल्टीप्लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखिए 4 4 जार 16, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। ठीक है, तो हमारे पास जो एचसीएफ आएगा वो 4 आएगा, तो हम यहां पे 4 लिखेंगे ऊपर से। ओके, उसके बाद हमने एलसीएम निकालना है इसका। ठीक है, अब सबसे पहले एलसीएम में क्या देखते हैं, सबसे बड़ी नंबर देखता है। ठीक है, अब 7 से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहां पे भी 7 है, इससे भी डिवाइड हो रहा है। अब हमारे पास जो 21 है ना, इससे ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 21 और सिर्फ 35 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहां पे फटाफट कर देंगे हम 35 और 21। ओके, अब ये दोनों किससे हो रहे हैं, 7 से हो रहे हैं, तो 7 5 जार 35, 7 3 जार 21। ठीक है, अब यहां पे दोनों प्राइम आ गए, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आएगा 105। तो हमारे पास आ गया 105। तो ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आएगी ना, ये हमारे पास आएगी एचसीएफ ऑफ दिस गिवन फ्रैक्शन। ओके, होप आपको समझ आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास यही फ्रैक्शन है, अब इसी का हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम यही फ्रैक्शन लिखते हैं 12/35, 8/7, 16/21 एंड 4/7। ठीक है, हम क्या करेंगे, एलसीएम। ओके, अब एलसीएम जब हम निकालते हैं तब ऊपर से एलसीएम आएगा, बिकॉज एलसीएम इसका 12 का, 8 का, 16 का और 4 का। ठीक है, उसके बाद नीचे से एचसीएफ आएगा 35 का, 7 का, 21 का और 7 का। ठीक है, तो एलसीएम में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी रकम देखते हैं। ओके, अब देखिए 4 से ये डिवाइड हो रहा है तो ये इसको हटा दो, 8 से भी ये डिवाइड हो रहा है, इसको भी हटा दो, लेकिन 12 से नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 12 और 16 का एलसीएम निकाल देंगे। 12 और 16 का निकालो आप, 2 से दोनों हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 6 जार 12, 2 8 जार 16। ठीक है, तो 2 3 जार 6 एंड 2 4 जार 8। अब अब ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, तो 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 4 जार 48। तो हमारे पास आ गया 48 अपन। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में क्या देखते हैं हम, सबसे छोटा नंबर। अब सबसे छोटा नंबर हमारे पास 7 है, ये 7 लो या ये 7 लो, दोनों एक ही 7 है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये 7 सबको मल्टीप्लाई कर रहा है। देखिए 7 3 जार 21, 7 1 जार 7 एंड 7 5 जार 35। हेंस हमारे पास एचसीएफ आया 7। तो दिस इज द रिक्वायर्ड, ये जो हमारे पास आएगा ना, ये हमारे पास आएगा एलसीएम ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है ना, इसका एलसीएम आ गया ये। ठीक है, होप आपको समझ आ रहा है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 18/7, 54/35, 30/49। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो जब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो ऊपर से हमने क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो ऊपर से एचसीएफ फाइंड करना मतलब 18, 54 और 30 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। क्या करना है, एचसीएफ। अब देखिए इसमें जो हमारे पास यहां पे हम करेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ना, ये जो है 54 को तो कर रहा है डिवाइड, बट 30 को नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये होगा हमारे पास 2 से कर रहा है। ठीक है, 2 9 जार 18। ठीक है, तो 27 2 जार 54, 15 2 जार 30। अब ये सारे के सारे किससे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं हमारे पास 3 से हो रहे हैं। 3 3 जार 9। ठीक है, और 3 9 जार 27, 3 5 जार
15। ठीक है, अब यहां पे एक प्राइम नंबर आ गया। ओके, और ये जो तीनों किसी नंबर से नहीं होंगे। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास जो HCF है ना 3 2 6, तो 6 हमारे पास HCF आ गया। तो ये हो गया हमारे पास ऊपर से। अब हमने नीचे से एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम, सबसे बड़ा नंबर देखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर देख लिया हमने। अब देखिए 7 7 49, ये तो हो गया, बट 35 इसको नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हम जो है सिर्फ इन दो का एलसीएम निकालेंगे, वो भी जल्दी जल्दी। तो हम यहां पे लिखते हैं 35 और 49 का एलसीएम। ओके, तो ये दोनों जो है 7 से हो रहे हैं इस वक्त। तो 7 5 35, 7 7 49, और ये दोनों प्राइम नंबर आ गए। तो हम यहीं पे मिल गए हमारे एक स्टेप में। ठीक है, 7 5 35, 35 7 ये आता है 245। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारे पास आ गया यहां पे 245। तो ये हमारे पास हो गया एचसीएफ इस गिवन फ्रैक्शन का। इस फ्रैक्शन का एचसीएफ ये हो गया। ठीक है, अब हम इसी फ्रैक्शन का एलसीएम भी निकालते हैं जल्दी से। तो देखिए, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो ऊपर वाले हैं ना, इनका एलसीएम और नीचे से वालों का एचसीएफ निकालते हैं। तो ऊपर वालों का एलसीएम क्या आएगा, यहां पे देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 54 है। ठीक है, तो जो हमारे पास 54 है ना, ये जो है 18 से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसको हमने लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा 30 और 54 का। यहां पे हम करेंगे 54 और 30 का। ठीक है, इन दोनों को हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो 27 2 54 और 15 2 30। अब ये दोनों 3 से हो रहे हैं। 3 9 27, 3 5 15। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गया। तो इसको हम यहीं पे करते हैं, 2 × 3 × 9 × 5। अब इसको करो 3 2 6। ठीक है, तो 6 5 30, 39 270। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 270। तो हमारे पास हो गया ऊपर से 270। ओके, अब अपान में हमें चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हमने ये जो नीचे है ना, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया हमारे पास 7। क्या ये 7 सबको मल्टीप्लाई कर रहा है? देखिए 7 5 35। ठीक है, और 7 7 49। तो हेंस हमारे पास एचसीएफ 7 है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शन। होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपके लिए, और इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में करना है, और वहीं पे मैं चेक करूंगा आपने ठीक बोला या गलत बोला। नेक्स्ट हमारे पास है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल, मतलब जिनके ऊपर पावर होती है उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है 7² मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 का स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है 7³ × 5⁻² × 6⁻1। ठीक है, हमने क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या निकालोगे, सॉरी एलसीएम। आपको पता है कि जब हम एलसीएम निकालते हैं ना, तो हम सबसे बड़ी रकम ढूंढते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से सबसे पहले 7 ढूंढो। तो 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है। तो 7 की सबसे बड़ी पावर 3। ठीक, इसी तरह से 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहां पे स्क्वायर, तो ये इंटू 6 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, 6 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एलसीएम आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जैसा आपका ऑप्शन होगा वैसे आपने करना है। इसी तरह से हमारे पास एचसीएफ है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, हम सबसे छोटा ढूंढते हैं। अब 7 की सबसे छोटी पावर है 7⁻², इंटू 5 की सबसे छोटी पावर है 5⁻1, बिकॉज इसकी कोई पावर नहीं, मतलब इसकी पावर 1 है। और 6 की सबसे छोटी पावर है 6⁻1। तो ये हमारे पास हो गया रिक्वायर्ड एचसीएफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 13⁻8, 13⁻9 एंड 13⁻10। इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करेंगे, हम एलसीएम में हम सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं, और सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 13⁻10, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर है। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 13⁻10। ठीक है, और इसी तरह से एचसीएफ में हम क्या ढूंढते हैं, सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर मतलब 13⁻8, जिसकी पावर सबसे छोटी हो। तो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5⁻8, 5⁻7, 5⁻13 एंड 5⁻14। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, सबसे बड़ा हमने ढूंढना है, जिसकी पावर सबसे बड़ी हो। तो यहां पे जो सबसे बड़ा दिख रहा है ना, ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, और यहां पे जो सबसे छोटी पावर होती है ना, सबसे छोटा हमारे पास 7 है। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 5⁻7, बिकॉज ये नेगेटिव है ना। और एचसीएफ हमारे पास आएगा, जो हमारे पास यहां पे सबसे बड़ा दिख रहा है ना, और ये सबसे छोटा है, बिकॉज यहां पे नेगेटिव पावर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा एचसीएफ 5⁻14।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5 रेस्ट पर -2, 5 रेस्ट पर -3, 15 रेस्ट पर -2 एंड 3 रेस्ट पर -1। अब यहां तो हमारे पास जो बेस होती थी ना, यहां पे 5 5 5 हर जगह होता था, लेकिन यहां पे अलग अलग है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हो, क्योंकि ये माइनस है ना, इसका मतलब ये अपान में चला जाएगा, तो 5 रेस्ट पावर 2 इसको लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे भी नेगेटिव, तो 5 रेस्ट पावर 3 लिख सकते हो। तो इसको भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 3 15 ना, तो मतलब 5 रेस्ट पावर 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 2 लिख सकते हैं। ओके, अपान 1/3। ओके गाइस, अब हमने क्या निकालना है, अब हम आराम से निकाल सकते हैं एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू 1/। अब देखिए यहां पे बहुत सारे बच्चों को गलत होता है, वो इसलिए गलत होता है क्योंकि वो जो है ना पावर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लेकिन यहां पे जो है एलसीएम जो फ्रैक्शन का है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब एलसीएम का मतलब क्या होता था, एलसीएम होता था ऊपर से एलसीएम, तो यहां पे सारे 1 जगह है तो 1 ही आएगा, और नीचे से एचसीएफ निकालना पड़ेगा हमें। क्यों, क्योंकि एलसीएम हमारे पास क्या होता था, एलसीएम अगर किसी फ्रैक्शन का हमें निकालना पड़ता था तो आता था एलसीएम अपान एचसीएफ। तो इसका मतलब अपान में हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ में हम देखते हैं सबसे छोटा, तो 5 की पावर सबसे छोटी क्या है, 5 रेज़्ड टू पावर 2। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद हमने ढूंढना है 3 की सबसे छोटी पावर क्या है, तो 3 की सबसे छोटी पावर 3 रेज़्ड पावर 1 है, तो 3 रेज़्ड पावर 1 ये आ गया हमारे पास एलसीएम। इस तरह से अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ होता है ऊपर से एचसीएफ और नीचे से एलसीएम। ठीक है, तो नीचे से एलसीएम मतलब सबसे बड़ी पावर 5 की, तो वो है 5 रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, और यहां पे 3 की सबसे बड़ी पावर 2, 3 रेज़्ड टू पावर 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एलसीएम एंड एचसीएफ। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 फॉर होमवर्क। ओके, अब हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम किसी पॉलिनोमियल का कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, और एचसीएफ सबसे पहले क्या करना है आपने, जो हमारे पास नंबर्स दिए है ना 8 12 16, इनका एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ फटाफट हम यहां पर निकालेंगे। अब देखिए जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ना, ये इन तीनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, 16 को कर रहा है बट 12 को नहीं कर रहा है, इसलिए हम फैक्टर्स से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए 4 से ये सारे हो रहे हैं, तो 4 2 आर 8, ठीक है, 4 3 आर 12 एंड 4 4 आर 16। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास एक प्राइम नंबर आ गया, इसका मतलब ये सबसे नहीं होगा अब डिवाइड। ओके, तो हमारे पास जो एचसीएफ है वो 4 आ गया, तो एचसीएफ हम लिखेंगे 4। ठीक है, अब एचसीएफ के अंदर क्या होता था, हम सबसे स्मॉलेस्ट लेते हैं, तो x की पावर सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 1 है, तो x, और y की सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, वो y है, तो 4xy। दिस इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ। इसी तरह से एलसीएम, तो एलसीएम के लिए हमें ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे 2 से 2 2 हो रहे हैं डिवाइड, तो 2 1 आर 2, ठीक है, 3 ऐसे ही नीचे, 2 2 आर 4। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 4 2 आर 8, ठीक है, और 3 2 आर 6, 8 6 आर 48, तो हमारे पास बनेगा 48। और एलसीएम में सबसे बड़ा हम देखते हैं, तो x की पावर सबसे बड़ी है 4, तो x रेज़्ड टू पावर 4, और y की सबसे बड़ी पावर, तो y की सबसे बड़ी पावर है 3, तो y रेज़्ड टू पावर 3। दिस इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर 2a माइनस 2b a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम यहां पे क्या करेंगे, देखिए यहां पे हम कॉमन निकालेंगे। यहां पे a की पावर 2 है और a की पावर 1 है, जिसकी पावर छोटी है ना उसको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, और यहां पे b की पावर छोटी, इसको बाहर निकालेंगे। ओके, अब यहां से एक a जो है बाहर चला गया, अब यहां पे एक ही a रहा, यहां पे एक b था वो बाहर चला गया, तो यहां पे कोई भी नहीं रहा, माइनस, यहां पे एक a था वो बाहर चला गया, यहां पे कोई भी नहीं रहा, और यहां पे जो b है वो 2 थे, एक बाहर चला गया, अब यहां पे एक रहा गया। ठीक है, यहां पे 2 दोनों जगह है, तो 2 सिर्फ बाहर निकलेगा, a माइनस b अंदर से। ओके, अब देखिए ये हमारे पास फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके गाइस, अब यहां पे हम आराम से निकाल सकते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम से सबसे बड़ी पावर। ठीक है, अब सबसे बड़ी पावर क्या है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास खाली a है, ठीक है, मतलब a की पावर 1, बाकी कहीं पे a नहीं है, इसका मतलब a आएगा। फिर यहां पे b है, बाकी कहीं भी जगह खाली b नहीं है, तो b भी आएगा। फिर 2 भी है, तो 2 भी आएगा। ठीक है, इनटू, अब a माइनस बी यहां पे भी है, a माइनस बी यहां पे भी है, a माइनस बी यहां पे भी है, इसकी सबसे बड़ी पावर यहां पे है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, इसी तरह से एचसीएफ, तो एचसीएफ में हम देखते हैं सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे छोटा, अब देखिए ए बी इनमें कहीं पे भी नहीं है, तो ए बी नहीं आएगा और नहीं 2 आएगा, बिकॉज ये सब में नहीं है। ठीक है, एचसीएफ जो है ना वो सब में होता है। ठीक है,
तो जो साथ में वो है a माइनस बी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, तो जो सबसे छोटी पावर है वो है a माइनस बी। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड HCF। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूं। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसका आपने क्या निकालना है, HCF और एलसीएम, और ये आ गया हमारे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क का। ठीक है, और इसका भी आपने कमेंट में करना है, वहीं पे मैं चेक करूंगा। तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोप्राइम फॉर 6। नाउ दो नंबर्स कोप्राइम कब होते हैं, जब उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है ना वो सिर्फ एक हो। ठीक है, यानी जिस तरह से हमारे पास क्या है 10 और हमारे पास क्या है, हमारे पास 13 है। ठीक है, 10 का फैक्टर क्या है, 5 2s are 10 into 1 इज इक्वल टू 10, और 13 के फैक्टर हमारे पास है 13 into 1। तो यहां पे सिर्फ 1 जो है ना कॉमन फैक्टर है, जिनके फैक्टर कॉमन सिर्फ 1 हो उनको हम कहते हैं कोप्राइम्स। ठीक है, अब देखो 6 का कौन सा इनमें से ऐसा नंबर है जो 6 के साथ सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है उसका है, 12। देखो अब 2 इंटू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। अब 12 के क्या फैक्टर है, 2 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। अब देखो यहां पे 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है। ठीक है, इसी तरह से 4 ये भी कोप्राइम नहीं है, बिकॉज 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां पे 2 और 2 कॉमन है, तो ये भी कोप्राइम नहीं है। उसके बाद है 5। अब देखिए 2 इंटू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, बट 5 का एक ही बनेगा, 5 1s are 5, तो यहां पे सिर्फ एक कॉमन है 5, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF एंड LCM ऑफ दिस नंबर्स। हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, जब उन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा उन दो नंबर्स का जो HCF होगा और LCM होगा उसके इक्वल में। ओके, फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं 4 और 8 की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका HCF फाइंड करेंगे और LCM फाइंड करेंगे। हमें पता है HCF कैसे फाइंड करते हैं, इन दो में से हम देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा हमारे पास 4 है। ठीक है, और 4 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास HCF क्या आएगा, वो 4 आएगा। ठीक है, इसी तरह से LCM क्या है, 8 है, बिकॉज 4 इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और ये सबसे बड़ा भी है, तो LCM इज इक्वल टू 8। अब इन दो को मल्टीप्लाई करो, इन दो को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, ये होगा प्रूफ इसका। अब देखिए इसके रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है, द जीसीडी मतलब HCF, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स इज 24 एंड देयर LCM इज 1080। इफ वन ऑफ द नंबर इज 120 फाइंड द अदर। हमारे पास जीसीडी दिया है, मतलब HCF दिया है वो 24 है, और LCM दिया है 1080। ठीक है, और उनमें से एक नंबर दिया है 120। अब हम जानते हैं कि जो दो नंबर हैं, लेट अस सपोज हमारे पास एक नंबर ए है और दूसरा नंबर हमारे पास यहां पे दिया है 120। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन। एक नंबर ए दिया है, ए है ये, और दूसरा नंबर मेरे पास यहां पे 120 है। अब ये किसके बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो होता है HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। तो हमारे पास HCF मतलब जीसीडी हमारे पास है 24 मल्टीप्लाई बाई, और LCM हमारे पास है 1080। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो हमारे पास A इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 1080 अपॉन 120। ओके, तो ये वाला 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 1s are 12, 12 2s are 24, सो 108 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 216। सो हियर A इज इक्वल टू 216, सो हियर C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये पूछा गया था 2019 SSC के पेपर में पूछा गया था ये। ठीक है, ये क्या है, इफ LCM इज इफ LCM ऑफ 165, 176, 385 एंड 495 इज K। हमारे पास गिवन नंबर्स हैं और बोला गया इनका LCM क्या है, K है। ठीक है, व्हेन K इज डिवाइडेड बाय HCF, और उसके बाद जो LCM है मतलब जो K है उसको हम डिवाइड करेंगे HCF के साथ, द नंबर कोशेंट इज P। जो हमारे पास कोशेंट आएगा वो क्या आएगा, P आएगा। तो हमने बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ठीक है, अब हमें जब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो हमें यहां से एक चीज पता चली कि हमने LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। ठीक है,
लास्ट टाइम कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप काफी लेंथी कर रहे हो। मैं लेंथी नहीं कर रहा हूं, मैं लेंथी इसलिए करता हूं बिकॉज ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं स्टेप को बहुत सारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाएगी, वरना जो है मैं एक लाइन में भी इसका आंसर लिख सकता हूं बट फिर आपको समझ नहीं आएगी। जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो 110% आप सिर्फ एक एक लाइन में इसका आंसर लिख दोगे। अब देखिए, हमें इसका एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो हम इसका एलसीएम और एचसीएफ करेंगे तो 165, 385, 495, ठीक है। और हमारे मिस हो गया एक 176, ये मिस हो गया। तो यहां पे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे इसमें कोई मसला नहीं होता है। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे ज्यादा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 5। और ये भी 5 से हो रहा है, ये भी 5 से हो रहा है, ये भी 5 से हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको ये पता नहीं है कि ये 5 से कैसे हो रहा है तो सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला जरूर देखिएगा। ओके, तो इसको हम करते हैं 5 3 जार 15, तो यहाँ पे 1 बचा, 15, 5 3 जार 15, ठीक है। इस तरह से इसको भी करो, 5 7 जार 35, तो यहाँ पे 3 बचेगा, इधर जाएगा, 5 7 जार 35, ठीक है। इस तरह इसको भी करो, यहाँ बनेगा 7 5 जार 35, सॉरी 7 9 जार 45, सॉरी 7 9 जार 45, फिर कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा 4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 7 9 जार 45 और 176 5 से नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे 6 है इसके एंड पे। ओके गाइस, ठीक है। अब देखो, ये भी 3 से हो रहा है, दिख ही रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, सॉरी 11 से हो रहा है, ये भी 11 से हो रहा है, ये भी 11 से और ये भी 11 से हो रहा है, ठीक। तो हम इसको 11 से करते हैं, ठीक है। 11 3 जार 33, 11 7 जार 77, 11 9 जार 99, ठीक है। और 11 16 जार 176। अब देखिए, 11 से ना ये सारे मल्टीप्लाई हो गए, इसका मतलब हमारे पास जो एचसीएफ आएगा ना, एचसीएफ हमारे पास आएगा 11, बिकॉज एचसीएफ वो होता है जो सबको क्या करे, डिवाइड करे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एचसीएफ। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। तो यहां पे 3 1 जार 3, 7 ऐसे ही नीचे, 3 3 जार 9 और 16 ऐसे नीचे, बिकॉज ये नहीं होता, ठीक है। अब यहां पे कोई ऐसा नहीं है कि जो ये डिवाइड करे, तो इसको हम यहीं से करते हैं, इसको लिखते हैं एलसीएम, एलसीएम, या इसको यहां पे लिखते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 16, ठीक है। ये हमने सब लिख दिया। अब देखो, अब आप क्वेश्चन को पढ़ो, इसको पहले आप मल्टीप्लाई मत करना, क्यों? बिकॉज यहां पे लिखा है इफ के इज डिवाइडेड बाई, यानी कि एलसीएम को हमने डिवाइड किया है बाई एचसीएफ, तो मतलब जो एचसीएफ है ना, इसको इससे डिवाइड करो, क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो कर दो डिवाइड, तो यहीं से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद द नंबर क्वोशंट इज पी, जो क्वोशंट है वो पी है, इसका मतलब ये जो बाकी बचा ना, ये हमारे पास क्वोशंट है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, पी आएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 16, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, ये मेरे पास आया है 50 40, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो है रेशो वाला, ठीक है। तो रेशो वाला कॉन्सेप्ट क्या है? लेट अस सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है 12 15 एंड 12, ठीक है। अगर हमें यह बताया गया है कि इसकी रेशो फाइंड करो, तो इसकी रेशो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम इसको 15:12 ऐसे नहीं लिख सकते। अब ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज अभी इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर्स हैं, जो रेशो है ना, वहां पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम 15 के भी फैक्टर निकालेंगे। तो 15 क्या, 5 3 15, ठीक है। तो अपान लिखेंगे हम 4 3 12, ठीक हो गया। अब देखिए, ये जो है ना 3, इसको कट कर दो बिकॉज ये दोनों में कॉमन है, ओके। और बाकी हमारे पास बचा 5 4, तो इसकी रेशो बनेगी 5:4, ये बनेगी हमारे पास रेशो, ओके। अब गाइस, यहां से आपको एक चीज पता लग गई। वो चीज क्या है कि जो कैंसल आउट हो गया ना, वो हमारे पास था एचसीएफ। क्या था? एचसीएफ, बिकॉज ये दोनों में कॉमन है ना, तो एचसीएफ हमारे पास 3 है, ठीक है। यहां से आपको एक चीज पता चल गई कि अगर हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे
इनके साथ तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर्स आएंगे। देखिए 5 3 जार 15, 4 3 जार 12। अगर कभी कभार आपको नहीं पता, आपको सीधा एग्जामिनेशन में ये गिवन है, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:4 और एचसीएफ भी आपके पास गिवन है, ठीक है। फाइंड द नंबर, तो आप नंबर कैसे फाइंड करोगे? आपने फटाफट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 15 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हो गया 12, आ गया आपके पास नंबर। एक चीज, और दूसरी चीज यहां से आपको एक पता चली कि अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो रेशियो गिवन है और एचसीएफ गिवन है, तो हमारे पास आएगा एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? ये दो 5 इंटू 4 इंटू एचसीएफ 3, ठीक। 5 4 जार 20, 23 जार 60, तो ये इनका एलसीएम आ गया। अगर आपके पास रेशियो गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है, आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो आप फटाफट से ऐसे कर सकते हो, ओके। अगर आपके पास रेशियो गिवन है और एचसीएफ भी गिवन है, आपको नंबर फाइंड करने, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसके बेस्ड पे क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन ना एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5, ठीक है, और एचसीएफ आपके पास 7 गिवन है, आपने फाइंड करना है वो नंबर और एलसीएम भी फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? फटाफट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 7 3 जार 21, 7 5 जार 35, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड नंबर हो गए, ओके, बिल्कुल सिंपल। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, तो 5 3 जार 15, 15 7 जार 105, तो 105 आपका रिक्वायर्ड एलसीएम आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के एसएससी पेपर में, और बैंक के भी पेपर में आया था ये। अब देखिए यहां पे क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 8 and 48 रेस्पेक्टिवली। एचसीएफ और एलसीएम गिवन है 8 और 48। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3, रेशियो हमारे पास गिवन है 2:3, देन द लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज डैश डैश। यहां पे ऐसी थोड़ी लैंग्वेज जैसी बनाई है ताकि आप डर जाओगे, बट हमें फार्मूला पता है, हमें ट्रिक पता है, हम डरेंगे क्यों? हमने सिंपल करना है। करना क्या है? एचसीएफ है यहां पे 8, तो एचसीएफ को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 8 2 जार 16, फिर इसको आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 3 जार 24, तो भाई इनमें बड़ा कौन है? 24, तो हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये। अगर आपको समझ आ रही है, आसान लग रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 8 12 एंड 24। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे जहां पे मैंने एक ही नंबर बताया था, जैसे फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 87 किया था, 41 16 किए थे। लेकिन यहां पे ना हमारे पास इस वक्त 4 नंबर्स हैं, तो यहां पे हमने क्या करना है, यहां पे सबसे पहले हमने क्या करना है, इन सब का कॉमन क्या निकालना है, एक ऐसा नंबर निकालना है जो जब इनको हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो आएगा, ठीक है, वो नंबर आएगा। तो वो नंबर कब आएगा? जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, अपने फटाफट से इन सब का क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब हम इनका पहले एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपने डरना नहीं है, आपने उसको कॉन्सेप्ट जो मैं अब समझाऊंगा वही आपको एग्जाम में आएगा, ओके। अब इनका एलसीएम निकालेंगे। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले हम एक चीज चेक करते हैं, जो हमारे पास मेथड है उससे पहले हम एक चीज चेक करते हैं, वो है कि सबसे पहले हम बड़ा नंबर देखते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं क्या ये नंबर बाकी तमाम नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो जाएगा तो यही एलसीएम है। अब देखिए 4 से हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज 4 6 जार 24, ठीक है। उसके बाद 8 3 जार 24, 12 2 जार 24, तो हेंस हमारे पास यहीं पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, एलसीएम हमारे पास आ गया 24, ओके। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए वैसे यहां पे भी करना है। तो 24 को हम डिवाइड किससे करेंगे? हमने निकालना है लार्जेस्ट 4 डिजिट, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट हमारे पास क्या है? 9 9 9 9। बस सिर्फ ये क्वेश्चन था, ये हमें समझ आ गई, इससे आगे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो इसको फटाफट से हम करेंगे अब सॉल्व। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखे हैं। 24 4 जार यह अगर हमारे पास 96, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 3, ये 9 नीचे उतारेंगे, ठीक है, 24 1 जार 24, ओके। उसके बाद हमारे पास आएगा यहां पे बचेगा 15, 9 को फिर नीचे उतारेंगे, ये वाले 9 को, तो 24 हमारे पास आएगा 6, 24 6 जार 144, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास कितना बचेगा? 15, ओके गाइस। अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या है? लार्जेस्ट है ना, इसका मतलब जो 15 है ना, ये ज्यादा हो गया है। क्या हो गया है? ज्यादा हो गया। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे,
9999 माइनस 15। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 9984। 9984 is the required answer, hence B option is the correct answer. Now next हमारे पास क्वेश्चन है, what will be the sum of the biggest 3-digit numbers and smallest 4-digit number whose HCF is 23? हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका, हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है ऐसे दो नंबर्स का, ठीक है, जिनका बिगेस्ट 3-digit नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर का HCF क्या है, 23 है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि बिगेस्ट 3-digit नंबर है जिसका HCF 23 है, और दूसरा कोई नंबर यानी कि 4-digit कोई नंबर है जिसका HCF क्या है, 23 है। तो इस क्वेश्चन से हमें यह पता चला कि दो नंबर हैं जिनका HCF क्या है, 23 है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 23 है ना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका है, 3-digit नंबर का और 4-digit नंबर का। मींस जो 23 है ना, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है 3-digit नंबर लेंगे। तो 3-digit नंबर हमारे पास क्या है, 999। ओके, अब जो 23 है ना, ये इसको डिवाइड करता है, मतलब ये करता है इसको। ठीक, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 23 4 92। ओके, उसके बाद यहां से हमारे पास 7 बचेगा, इस 9 को नीचे उतारो। ओके, तो हमारे पास आएगा 23 3 69। अब आएगा हमारे पास 10। ओके, अब यहां पे एक चीज देखो, द सम ऑफ द बिगेस्ट, यहां पे क्या लिखा है, बिगेस्ट लिखा है। तो मैंने आपको बताया है, जब भी आपको लार्जेस्ट या बिगेस्ट लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया मतलब हम डायरेक्टली इससे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा नंबर, 999 माइनस 10। ओके, तो हमारे पास आएगा 989। यह हो गया, हमारे पास एक नंबर आ गया। इसी तरह से हमने अब क्या करना है, स्मॉलेस्ट 4-digit, हमने स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर लेना है, उसका भी HCF 23 है। ठीक है, तो हम स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर लेंगे। तो स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर हमारे पास होता है 100। ठीक है, यानी कि 1000। इसको भी हम डिवाइड करेंगे 23 के साथ। तो 23 4 92। ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा, 8। ओके, तो ये जो 92 है ना, ये यहां और यहां पे है, यानी कि 100 के नीचे है। ठीक है, और एक 0 बच गया हमारे पास यहाँ पे 80। तो 23 3 69। अगर हम ज्यादा करें, अगर 4 से हम करेंगे तो ज्यादा चला जाएगा। तो यहां पे हमारे पास आएगा 11। अब देखिए, यहां पे हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट 4-digit, स्मॉलेस्ट हो या लीस्ट हो, उस केस में हम क्या करते हैं, पहले इसको और इसको माइनस करते हैं, यानी कि 23 माइनस 11। तो हमारे पास बचेगा 12। ठीक है, फिर हम इस 12 को इसके अंदर प्लस कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा जनाब 1012। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है। सम लिखा है ना, तो इसका जो हमारे पास ये नंबर है, इसका सम और इसका सम, यानी कि 989। ठीक है, मैं यहां पे करता हूं इसको, 1012 प्लस 989, इसको प्लस करो। तो हमारे पास क्या आएगा, यहां पे मैं इसको लिखता हूं 9 10 11, 8 + 1 9 तक 10, 9 + 1 10 और 2 + 1 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, आपका डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 24। हमारे पास गिवन है कि 2 नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे ना, तो वो 24 आता है, और HCF 8 दिया है, LCM 16 दिया है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स आएंगे ना, उनका हमने रेसिप्रोकल करना है, फिर उनको प्लस करना है। सबसे पहले हम वो नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, जब हम रेशो कर रहे थे ना, तो रेशो हमने क्या कर रहे थे कि जब हमारे पास HCF गिवन है, ठीक है, तो अगर हम एक्सपोज करेंगे X/Y, जो नंबर की रेशो है ना, वो X/Y है, तो उस केस में हम क्या करते थे, जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे ना, तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आता था। तो नंबर हमारे पास क्या आएगा, 8X, और दूसरा हमारे पास आएगा 8Y। आएगा कि नहीं आएगा? ओके,
अब यहां पे क्या लिखा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24, मतलब अगर हम इन दो नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा, यानी कि 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 24। यहां पे दोनों जगह 8 है, इसको कॉमन निकालो, इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब जो ये 24 ना, 8 1 जार 8, 8 3 जार 24, इसको आप इस साइड भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहीं से इसको कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको आप 1 रख दो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एलसीएम हमारे पास 16 है, बट हम जानते हैं जो एलसीएम है ना, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, एलसीएम किसके इक्वल होता है, वो होता है एचसीएफ और जो रेशो है ना उसके, जो हम तीनों को मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं करते थे, तो वही हमने यहां पे भी करना है। ओके, इसको बीच में मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, मिला के लिखो तब भी मल्टीप्लाई होता है। अब एलसीएम हमारे पास कितना दिया है यहाँ पे 16, ठीक है, हम लिखेंगे 16 इज इक्वल टू, एचसीएफ हमारे पास क्या दिया है 8, 8xy। ओके, अब देखिए 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो हम इसको लिख सकते हैं xy इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास नंबर है ना उनका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, मतलब उनका उल्टा करना है और उनको प्लस करना है। ये हमारे पास दो नंबर है, इनको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि 1/8x, फिर हमने इनका सम निकालना है, तो प्लस 1/8y। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ओके, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, लिखूंगा। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। मैंने आपको सिखाया था कि पॉलिनोमियल का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये दोनों में कॉमन है तो इसको हम कॉमन लिखेंगे। ठीक है, एक्स ये आएगा और वाई ये आएगा। ठीक, अब देखिए 8x कॉमन है, बाकी क्या बचा y, तो y ऊपर से आएगा। यहां पे 8y और 8y है, क्या बचा हमारे पास x है, तो वो आएगा ऊपर से। ओके, अब देखिए y प्लस एक्स या x प्लस वाई दोनों सेम है, तो वो हमारे पास क्या है 3 है, तो हम लिखेंगे 3 अपन। अब देखिए हमारे पास 8 इंटू XY यहां से हमारे पास 2 है। ठीक है, तो 8 2 16, हमारे पास आएगा 3/16। ओके, तो 3/16 मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन हो, मतलब आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया हो, आपने नंबर निकालना है या उसके रेसिप्रोकल का सम निकालना है, आपने क्या करना है, फटाफट से आपने रेशियो एज्यूम करनी, एक्स रेशियो वाई, और जो एचसीएफ है उसको मल्टीप्लाई करो तो नंबर बन गया। ठीक है, फिर आपके पास जो कंडीशन दी है उसी हिसाब से आपने वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास एलसीएम गिवन है 420। ठीक है, रेशियो हमारे पास गिवन है, हमने बताना कि पता ये एचसीएफ क्या है, तो हम जानते हैं कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू रेशियो, रेशियो हम एक्स वाई लेंगे। ठीक है, अब देखिए एलसीएम हमारे पास है 420 इज इक्वल टू एचसीएफ हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, तो एचसीएफ को यहीं पे रखेंगे, और एक्स यानी कि रेशियो हमारे पास है 5:6, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, अब 6 5 30, 420 इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई 30। अब यहां 30 जो है एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई में, जब यहां चला जाएगा ये बनेगा डिवाइड में, तो 420 यहां से भी कट कर सकते हो और यहां भी ला सकते हो आप, और 0 0 कैंसल, 3 1 3, 14 3 42, hence HCF is equal to 14, which is the required answer। कितना इजी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिया है। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215। ठीक है, और उनका HCF गिवन है 81। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो नंबर फाइंड करेंगे। तो लेट अस एज्यूम, सोल्यूशन लिखता हूं मैं यहां पे, कि उन नंबर्स की रेशियो क्या है, एक्स रेशियो वाई। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है वो बनेगा क्या, वो बनेगा 81x और 81y। क्यों बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो HCF है वो 81 गिवन है, और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 1215, तो इनका सम 1215 है। इसका मतलब ये हुआ कि 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1215। ठीक है, अब यहां से 81 कॉमन करो, दोनों जगह 81 है इसलिए हम 81 कॉमन निकालते हैं। ओके, ठीक है, अब 81 1 जार 81
और इसको खत्म करो। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ तो यहां से डिवाइड कर सकते हो आप इस तरह से 81, ठीक है। 81 वन जार 81, ओके। तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से हमारे पास आएगा 40, फिर इस 5 को नीचे उतारो, 81 5 जार, ठीक है। 81 5 जार 405 हो गया, खत्म। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 15। तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या दी है। हमारे पास कंडीशन दी है कि जो नंबर्स आएंगे ना वो हमेशा लाइज करेंगे बिटवीन 500 एंड 700, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो नंबर्स है ना वो हमारे पास है 81, यहां पे मैं लिखता हूं 81x और 81y, ये हमारे पास क्या है, नंबर्स है, ठीक है। अब देखिए अब हमने x और y इस तरह से चूज करने हैं कि उन दोनों का प्लस करके 15 आना चाहिए, ठीक है। और जब हम उनको 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, 500 एंड 700 के बीच में आना चाहिए। तो आप इसको ट्राई करो, ठीक है। और जब मैं x को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 7 1 जार 7 और 7 8 जार 63, सॉरी 63 नहीं 56। तो मेरे पास क्या आएगा, 7 1 जार 7, ठीक है, और 7 8 जार 56, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 567। तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप 8 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना तब भी ये इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो x एंड y है ना ये क्या होंगे, 7 और 8 होंगे, क्योंकि 7 और 8 को जब प्लस करोगे ना तो वो 15 आएगा, ठीक। अब x या 7 होगा या y 7 होगा या x 8 होगा या y 8 होगा, इससे कोई भी हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है, ये आपने एज्यूम कर देनी है, ओके। अब देखिए हमने फाइंड करना है द सम ऑफ रेसिप्रोकल, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही यहां पे भी करना है। सम ऑफ रेसिप्रोकल आपने नंबर करना है, तो इस नंबर का रेसिप्रोकल करो और उसको प्लस करो, तो 1 अपान 81x प्लस 1 अपान 81y, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा, हम जानते हैं जिससे हम पीछे किया था 81xy। अब 81x यहां पे, तो 81x यहां पे जो नहीं है वो है y नहीं है, तो y ऊपर से, यहां पे x नहीं है तो x ऊपर से, ओके। अब देखिए y प्लस x बोलो या x प्लस y बोलो, वो हमारे पास है 15, हमारे पास हो गया 15, ठीक हो गया। 81 इंटू, अब हमारे पास x और y क्या है, 7 और 8, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 5 3 जार 15 और 27 3 जार 81, ठीक। अब इन तीन को आप मल्टीप्लाई करोगे, जब इन तीन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना मेरे पास आएगा 5 अपान मेरे पास आएगा 1512, ठीक है। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आराम से क्वेश्चन को देखना है, समझना है क्या है। सबसे पहले आपने नंबर, जो मेन चीज है ना वो आपने नंबर बनाना है, जो मैंने यहां पे नंबर बनाया, आपने रेशो लिखी, HCF के साथ मल्टीप्लाई किया, नंबर बन गए। उसके बाद ये कंडीशन दी थी, सम की कंडीशन दी थी, तो हमने इन दोनों को प्लस किया, ठीक है। यहां से हमने कैंसिल आउट किया, हमारे पास आ गया ये, ओके। उसके बाद हमने ये चीज को अच्छे से समझना है कि जो नंबर आएगा ना वो हमेशा 500 और 700 के बीच में लाई करना चाहिए। तो हमने 81x यानी x और y की वो वैल्यू लेनी है ना जिनसे हमारे पास जो वैल्यू आएगी इनके बीच में आएगी। ये तो एक कंडीशन है, लेकिन इसी के साथ दूसरी कंडीशन ये है कि जब हम उन दोनों को प्लस करेंगे ना तो वो 15 आना चाहिए। तो वो हमारे पास एक ही कंडीशन में आएगा, जब हमारे पास x जो है क्या होगा, 7 होगा, ठीक है, और y हमारे पास 8 होगा, ओके। 7 प्लस 8 15 भी आएगा और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो जब हमारे पास ये निकल गया तो हमने यहां पे इसकी वैल्यू पुट की, तो हमारे पास जो आंसर आ गया। आओ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 440। हमारे पास एलसीएम गिवन है 440 और एचसीएफ हमारे पास गिवन है 22, ठीक है। हाउ मेनी कोप्राइम पेयर्स विल बी फॉर्म्ड, हमने बताना है कि कितने कोप्राइम पेयर्स फॉर्म होंगे। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 और 5 है, ठीक है। 3 के फैक्टर निकालो, 5 का भी फैक्टर निकालो, इन दोनों में जो कॉमन है ना वो सिर्फ 1 होगा। या हमारे पास 3 और 4 में देखो इसके बनेंगे फैक्टर्स 2 और इसके सिर्फ 1 और 3 बनेंगे, तो कॉमन जो सिर्फ 1 होगा उनको हम कहते हैं कोप्राइम। अब हमने क्या करना है, हमने यहां पे उतने वो सारे पेयर्स निकालने हैं, कोप्राइम पेयर्स, जहां पे हमारे पास एचसीएफ ये गिवन है और एलसीएम ये गिवन है, ओके। अब हम जानते हैं
कि जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन है हम फटाफट से एलसीएम वाला और एचसीएफ वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। मतलब एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू रेशो मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, ये वाला फटाफट। हमारे पास एलसीएम है 440 इज इक्वल टू एचसीएफ हमारे पास है 22 इंटू एक्स वाई। ओके, तो इसको इस साइड ले लो, तो हमारे पास बनेगा 440 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हमारे पास आएगा 20। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, इंप्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू 20। ओके, अब आपने एक्स वाई इस तरह से लेने हैं कि वो जो है मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, लेकिन आपस में कोप्राइम होने चाहिए। ओके, अब देखिए 5 4 20 होता है, तो एक पेयर ये बन गया हमारे पास। उसके बाद 120 20 120 20। ठीक, ये भी हो गया। यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, इन पेयर्स को आप रिपीट नहीं करोगे। मतलब यहां पे मैंने 5 4 लिखा ना, तो आप ये बोलोगे कि सर 4 5 भी 20 होता है, तो 4 5 भी लिखोगे? नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। एक बार लिख दिया तो लिख दिया। ठीक है, 5 4 और 4 5 दोनों एक ही होता है। ओके, तो हमारे पास इसके कितने पेयर्स बन गए? 2 पेयर्स बन गए। ओके, बिकॉज इसके अलावा अगर कोई भी आप लोग जैसे 10 2 20 होता है, बट 10 और 2 आपस में कोप्राइम नहीं है। ठीक है, उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, ना कि 1 है। ओके, तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ जो पेयर्स बन गए वो 2 बन गए। दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 100। ठीक है, एचसीएफ हमारे पास 5 है। ओके, फाइंड द नंबर्स ऑफ कोप्राइम पेयर फॉर्म्ड। हमने नंबर ऑफ कोप्राइम पेयर्स फाइंड करने। अब देखिए इस वक्त हमारे पास एक ही एचसीएफ दिया है, हमारे पास एलसीएम वाला नहीं दिया, तो हम इस वक्त एलसीएम वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास रेशो लेट अस सपोज एक्स रेशो वाई है। ओके, तो हमारे पास एचसीएफ क्या है? 5 है, तो हमारे पास जो नंबर है वो बनेगा, क्या बनेगा? 5x और 5y। यहां पे कंडीशन दी है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 100। इसका मतलब 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। इसको मैं सोल्यूशन लिखता हूं। ठीक है, तो 5 5 कॉमन निकालो, अंदर से x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5। 5 1 5, 25 100। ठीक है, तो इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक, अब हमने क्या करना है, यहां पे मैं लिखता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। अब हमने वो सारे पेयर लेने हैं, जब हम उनको प्लस करेंगे, यहां पे प्लस का है, पीछे में था मल्टीप्लाई का, यहां पे प्लस का, हम प्लस करेंगे, आना चाहिए 20, बट आपस में क्या होने चाहिए? वो कोप्राइम होने चाहिए। अब देखिए पहले से स्टार्ट किए तो 1 और 19। ठीक है, 19 प्लस 1 20 और आपस में कोप्राइम है, कोई भी फैक्टर जो है कॉमन नहीं है 1 के अलावा। उसके बाद सेकंड हम करते हैं 2 और 18, बट 2 और 18 20 तो होता है प्लस करके, बट ये हमारे पास कोप्राइम पेयर नहीं होता है, इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद तीसरा पेयर हमारे पास होता है 3 और 17, बिल्कुल ये हमारे पास पेयर है। ओके, उसके बाद 4 और 16 ये आपस में कोप्राइम नहीं है, बिकॉज कॉमन क्या हमारे पास? 4 है दोनों में कॉमन। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं आएगा। फिर हमारे पास 15 और 5 ये भी नहीं आएगा। ओके, उसके बाद नीचे और आते हैं हम 14 और 6 ये भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 13 और 7 ये डेफिनेटली आएगा, 7 और 13। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 8 एंड 12 ये भी नहीं आएगा, बिकॉज ये आपस में कोप्राइम नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए 11 और 9 ये भी आएगा, 9 और 11 इन दोनों में कॉमन क्या है? ये। उसके बाद 10 और 10 ये भी नहीं आएगा, बिकॉज कॉमन क्या है? 10 दोनों में कॉमन है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पेयर्स फॉर्म्ड हुए वो हुआ 1 2 3 और 4, दैट इज 4 पेयर्स। कितने पेयर्स बनेंगे? 4 पेयर्स बनेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 4 बेल रिंग एट एन इंटरवल। 4 घंटियां बजती हैं एक इंटरवल में 5 6 8 एंड 9 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, और सारी बेल्स जो है रिंग होती है साइमल्टेनियसली कुछ टाइम के बाद। ठीक है, दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली आफ्टर। अब वो और बजेंगी कितने टाइम के बाद? ठीक है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, रनिंग के क्वेश्चन आएंगे या कार्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जहां पे ये इंटरवल में बात की हो और ये कहा हो कि अब साइमल्टेनियसली ये कब होगा, तो उस केस में आपने 110% एलसीएम निकालना है इन चीजों का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे और हमारे पास जो इंटरवल्स गिवन है ना, इनका एलसीएम निकालना है।
ठीक, 9। ओके, तो इसको हम करते हैं, ये देखो ये तीनों जो है 9 3 से हो रहे हैं, तो 5 ऐसे ही नीचे, 3 2 जार 6, सॉरी ये नहीं हो रहा है, 8 नहीं हो रहा है। ओके, और ये हो रहा है 3 3 जार 9। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे एक और हो रहा है, सॉरी अभी 2 हो रहा है ना यहाँ पे। ओके, तो 2 से हो रहा है, 5 ऐसे ही नीचे, 2 1 जार 2, 4 2 जार 8। ठीक है, तो ये 3 नीचे आ गया। ओके, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट। देखो 5 2 जार 10 मल्टीप्लाई बाय 4 3 जार 12, 12 3 जार 36। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 360। तो हमारे पास क्या आएंगे, ये आए हमारे पास 360 सेकंड्स, लेकिन हमारे पास जो आंसर है ना वो मिनट्स में, तो सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज 1 मिनट 60 सेकंड का होता है। तो 360 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 6। तो हमारे पास 6 मिनट्स आएंगे रिक्वायर्ड आंसर। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, 3 बेल्स रिंग कर रही है। ठीक है, बट यहां पे क्या है, यहां पे बिल्कुल सेम ही, लेकिन यहां पे कुछ मिनट्स में है और कुछ आवर्स में है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं सबको आवर्स में कन्वर्ट करूंगा। तो यहां पे 30 मिनट्स है, अब 30 मिनट्स कितने घंटे होते हैं, ये होता है 1/2 आवर्स। ठीक है, तो यहां पे 1 आवर है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1। ठीक है, तो यहां पे 1:1/2, तो ये कैसे करते हैं, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जार 2, फिर जो ऊपर से होता है ना उसको प्लस करते हैं, तो बन गया 3, 2 1 जार 2 प्लस 1 हो गया 3, 3/2। और यहां पे 1 आवर 45 मिनट, तो इसको मैं यहां पे करता हूं 1 आवर 45 मिनट। तो ये हमारे पास 1 आवर में कितने घंटे होते हैं, सॉरी मिनट होते हैं 60 मिनट, और यहां पे 45 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई 105 मिनट्स। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या आएंगे, तो अगर हमने मिनट्स को, क्योंकि 105 मिनट्स है, इनको हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं 60 के साथ। क्यों, बिकॉज हमारे पास 60 मिनट्स का एक आवर होता है, तो हम इसको 60 के साथ डिवाइड करें हैं। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल आउट करो, हमारे पास आएगा 15 7 जार 105, एंड हमारे पास आएगा 15 4 जार 60, तो 7/4 आएगा। ठीक है, तो इसको हम यहां पे लिखेंगे 7/4 आवर्स। ओके, तो अब हमने करना है इसको फाइंड, तो हम इस वक्त क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। अब हम जानते हैं फ्रैक्शन का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं फटाफट, क्योंकि हमने पीछे वीडियो में पढ़ा हुआ है। हमारे पास एलसीएम क्या होता है, यहां पे एलसीएम है ना, इसका मतलब ऊपर से एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, और नीचे से एचसीएफ फाइंड करना है। यहां पे एलसीएम है, यहां पे एलसीएम, तो एलसीएम किसका फाइंड करना है, एलसीएम हमने फाइंड करना है ऊपर वालों का, यानी कि 1 1 3 और 7 का, और एचसीएफ किसका फाइंड करना है, 2 1 2 एंड 4। ठीक है, तो देखिए एलसीएम, तो यहां पे ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 7 3 जार 21 सीधा आएगा। ओके, क्योंकि जब हमारे पास प्राइम नंबर है हम उनको सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो 1 जो है हर एक को डिवाइड करता है, तो हमारे पास 1, तो एलसीएम हमारे पास आया 21। ओके, इसका मतलब हमारे पास आया 21 आवर्स। क्या आया, 21 आवर्स। अब हमारे पास जो लास्ट टाइम बेल रिंग हुई थी वो हुई थी दोपहर को 12 बजे। ठीक है, तो दोपहर को 12 बजे आप 24 आवर्स करोगे, तो जब 24 आवर्स करोगे तो वो फिर दोपहर को 12 बजे आएंगे, लेकिन हमारे पास ये 21 आवर्स, मतलब हमें 3 घंटे कम करना है। तो 12 बजे से आप 3 घंटे कम करो, तो 11 बजे, फिर 10 बजे और फिर 9 बजे, तो हमारे पास क्या आएगा 9 AM। ठीक है, हमारे पास कब रिंग करेंगी बेल, 9 AM पे। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 989 एंड 1327 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए यहां पे है ग्रेटेस्ट नंबर, इसका मतलब क्या है, एचसीएफ होगा, बिकॉज एचसीएफ होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। हमारे पास कोई ऐसा नंबर है इन दोनों में कॉमन है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ही है जो कॉमन होगा, और ग्रेटेस्ट भी लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, जब हम उससे इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास रिमाइंडर रहेगा 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली।
बट हम जानते हैं कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है ना, उससे कंप्लीट डिवाइड होता है वो नंबर जिसका वो फैक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 कोई नंबर है, ठीक है, हम जानते हैं 8 और 12 ये दो नंबर है, ठीक, इनका जो एचसीएफ है वो 4 है, ठीक है। अगर आप 4 को 8 से डिवाइड करोगे ना तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 मिलेगा, ठीक। अगर 4 को आप 12 से डिवाइड करोगे ना, सॉरी 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे ना, उस केस में भी आपका जो रिमाइंडर वो 0 मिलेगा। बट यहां पे जो है बच रहा है 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि 5 एंड 7 जो है ना ये ज्यादा हो गया है। क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जब इसका सोल्यूशन लिखेंगे ना तो हम लिखेंगे 989 -5, ठीक है, और फिर लिखेंगे 1327 -7। सबसे पहली फुर्सत में हम ये चीज कर देंगे। तो यहां से हमारे पास बचेगा 4 8 9 और यहां पे हमारे पास बचेगा 0 2 3 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, ओके। बिकॉज अब जो है वो एचसीएफ निकलेगा और वो कंप्लीटली जो रिमाइंडर निकालेगा वो 0 निकालेगा, ठीक। तो अब निकालिए एचसीएफ। अब क्या दिक्कत है, 984 और 1320 का। अब देखिए 2 से ये दोनों होते हैं तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, ओके। हमारे पास आएगा, देखियो 4 2 जार 8, यहां पे 9 है, 1 बचेगा, 18 आएगा, तो 2 9 जार 18, ठीक है, 2 2 जार 4। इस तरह से हम इसको करते हैं। अगर ये किसी को नहीं आता है तो वो मुझे अलहदा भी पूछ सकता है व्हाट्सएप पे आके या टेलीग्राम पे। तो यहां पे देखिए 13 है ना, तो 2 6 जार 12, ठीक है, तो यहां पे 1 बचा, तो 2 6 जार 12, 2 0 जार 0, ओके। तो इसको मैं नीचे करता हूं, यहां पर आएगा 2 4 6, ठीक है, यहां पे मेरे पास आएगा 3 3 0, ओके। इसको नीचे करो, अब इससे फिर से 2 से होगा, ठीक, तो 1 2 3 1 6 5। अब इसको 2 से नहीं होगा बल्कि 3 से होगा, ठीक है, तो 3 से हमारे पास 41 और 55। अब 41 हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब जो मतलब वो हमने नंबर लेने जिससे सारे क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब 3 से ये सारे हो गए, 2 से ये सारे हो गए, 2 से ये सारे हो गए और इस 2 से भी सारे हुए थे। इसका मतलब ये तीनों हमारे पास एचसीएफ है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। सो 24 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 एंड 6, ठीक, विच लीव्स रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। यहां पे क्या है, लीस्ट नंबर है, इसका मतलब एलसीएम है, ठीक है। फिर उस एलसीएम को, वो जो लीस्ट नंबर है ना, उसको डिवाइड किया गया है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 एंड 6। इनसे क्या किया है, उस नंबर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो नंबर हमारे पास आएगा ना, ठीक है, वो रिमाइंडर कर रहा है 1 2 3। बट हम जानते हैं कि जो हमारे पास एलसीएम है ना, उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करो, मतलब जिनका हमने एलसीएम निकाला, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं, यहां पे हमारे पास नंबर 3 है, 4 8 एंड 24, ठीक है। तो इसमें हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, ये वाला नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी इसको डिवाइड करता है, ये भी इसको डिवाइड करता है, ठीक है, ओके ओके। तो देखिए यहां पे क्या चीज है कि जब 4 इसको डिवाइड करेगा ना तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 8 जब इसको डिवाइड करेगा तो इस टाइम पे भी हमारे पास क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ओके। तो यहां पे एक चीज आप देखिएगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो नंबर फाइंड करेंगे, यानी कि एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। हम यहां पे पहले माइनस नहीं करेंगे, ओके। तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं फटाफट, 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 2 से हम स्टार्ट करते हैं, 2 2 जार 4, 5 ऐसे, 2 3 जार 6। अब हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं तो इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। हमारे पास क्या बनेगा, 5 2 जार 10, 10 2 जार 20, 23 जार 60, ओके। मतलब ये हमारे पास एलसीएम आया, जिस तरह से हमारे पास 24 आया था ना, इस तरह से 60 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना, इनको इससे माइनस करेंगे। देखिए 4 - 1 3, तो 5 माइनस सेकंड का 2, यहां पे भी 3, और 6 - 3, 6 - 3, यहां पे भी 3। अब ये जो 3 है ना,
तीनों जगह 3 है, इसको हम इससे माइनस करेंगे, यानी कि 60 माइनस 3 यानी कि 57। तो यह हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे पहले आपने माइनस नहीं करना है। एचसीएफ में आपने क्या किया था, स्टार्टिंग में आपको बड़ा नंबर दिया था, ठीक है, माइनस किया, लेकिन यहां पे हमेशा आपको छोटे नंबर दिए होंगे, ठीक है, उनमें से आपने माइनस करके लास्ट पे आपने जो उसके साथ माइनस करने हैं, ठीक है। होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये सेशन पसंद आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।